Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। जिन्हें किसी को देखकर हैरान होती है, ओए तू उनके साथ क्या कर रहा है। ये सुनकर हाजी बोलता है, मैं इनके साथ इसलिए आया क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्लैन मीटिंग है। सीनो क्लैन की क्लैन मीटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, सिर्फ काफी खास लोग ही यहाँ इनवाइटेड होते हैं। लेकिन मिस्टर यांग ने तो बताया। तभी वो उसकी बात काटते हुए कहते हैं, सभी लोग मुझे अपना ध्यान दे। ये है हाजी कांग, सबसे नया मेंबर सीनो क्लैन का। कुछ ही हफ्ते पहले हाजी सिर्फ एक आम नागरिक था, जिसे पता भी नहीं था कि मिरिम जैसी कोई चीज भी होती है, और वही नागरिक आज सीनो क्लैन का ही एक हिस्सा है। तो बताइए ये सब कैसे हुआ? क्या क्लैन लीडर आपके पास इसका कोई जवाब है? एक सेकेंड, यहाँ चल क्या रहा है? क्या तुमने मुझे फिर से किडनैप कर लिया? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ही थे ना जिसने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करा था। ये सुनकर हाजी उसे छूटते हुए कहता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं तुमसे थक चुका हूँ। ये कहकर हाजी उसे एक मुक्का मारने जाता है, लेकिन उतने में एक बंदा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और हाजी से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, वरना जिस हाथ को तुमने तोड़ा था उसी हाथ से मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ये देखकर जिनी उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्लैन लीडर ने इसे प्राइमल पेनेसिया भी दिया, हमारे क्लैन का एक काफी कीमती खजाना, और इसे क्लैन के ऑफिशियल मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट भी करा। ये साफ साफ बताता है कि आप कितने गैर जिम्मेदार हैं सर। करंट क्लैन लीडर क्लैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। बाकी सारे क्लैन मेंबर्स जो मेरी तरह सोचते हैं, वो क्लैन लीडर का जल्द से रेजिग्नेशन चाहते हैं। अगर हमारी डिमांड को पूरा नहीं करा जाता है तो सारे क्लैन मेंबर्स जिन्होंने ये पिटीशन साइन करा है मेरे साथ क्लैन छोड़ देंगे। गाइस, रेजिग्नेशन का मतलब किसी पोजीशन को छोड़ने के लिए एक डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ता है। सो बैक टू द चैप्टर। चेयरमैन की बातों को सुनकर बाकी सारे क्लैन मेंबर्स भी खुसर फुसर करने लग जाते हैं। ये सब देखकर जिन्हें कहती है, मिस्टर यांग आप ये क्या कर रहे हैं? आप बस क्लैन लीडर को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके सीनो क्लैन की जायदाद को हड़पना चाहते हैं, क्योंकि गाइस इनके नाम पे सीनो क्लैन ने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी होती हैं। तो अगर ये लोग क्लैन छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली ये सब उनके नाम हो जाएगी। तो गाइस ये एक टाइप की विन विन सिचुएशन होती है। सो बैक टू द चैप्टर। अपना मुंह बंद रखो, बेहतर यही होगा कि तुम इन सब मामलों से दूर ही रहो जिनी। एडल्ट्स यहाँ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम बाकी बच्चों के साथ यहाँ से जाओ। ये सुनकर सफेद बालों वाला बंदा कहता है, अगर किसी को लड़ने का मूड है तो जिन्हें तुम भी पीछे मत हटना, मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। तुम बच्चों की तो। इतने में कोई कहता है, बहुत हुआ, अगर तुमने नोटिस नहीं करा है तो एल्डरमैन और मैं यहीं खड़े हैं, तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये कहकर वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग डरने लग जाते हैं और हाजी सोचता है, मुझे लगा था कि ये बूढ़ा आदमी काफी अच्छा और जेंटलमैन इंसान है, तो इतनी भयानक एनर्जी कहाँ से आ रही है? मुझे माफ करिएगा एल्डर किम, मेरा इरादा आपकी बेइज्जती करने का नहीं था, लेकिन बाकी क्लैन मेंबर्स और मुझे काफी हिम्मत जुटानी पड़ी है इस पिटीशन को लिखने में। ओ अच्छा, तो चलो अपना पिटीशन दिखाओ, उसे कितने लोगों ने साइन करा है? मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं इसे आपको नहीं दिखा सकता। ये सिर्फ हमारे और क्लैन लीडर के बीच का मामला है, तो सिर्फ वही उसे देख सकते हैं, लेकिन तब जब वो क्लैन लीडर की पोजीशन से रिजाइन करने के लिए मान जाए। ओ ऐसा है क्या? इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि सिर्फ तुम्हारा नाम ही उस पर हो सकता है, लेकिन क्लैन लीडर को रिजाइन करना होगा उसे देखने के लिए। मैं गारंटी देता हूँ कि काफी सारे लोगों ने इस पे साइन करा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिनी कहती है, जो क्लैन लीडर डिसाइड करेंगे मैं उसी के साथ जाऊंगा। मैं बस उसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ चूज करने का, और ये मेरा हक है एक क्लैन मेंबर के तौर पर। तो आपकी बारी है सोचने की। तो क्या आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या सीनो क्लैन में रहकर बाकी सबको छोड़ने देंगे? ये सब सुनकर बाकी सब लोग फिर से खुसर फुसर करने लग जाते हैं। क्या आपका हो गया चेयरमैन यांग? तो चले सीधा काम की बात करते हैं। आपका मतलब क्या है? तभी सायुन बगल में रखी हुई टेबल को लात मारकर उड़ाता है और फिर ट्विन ड्रैगन कॉम्बो टेक्निक को यूज करके दिखाता है, जिससे वो टेबल जमीन पर आ ही नहीं पाती, और फिर उस टेक्निक का इफेक्ट दिखता है जिससे वो टेबल चूर चूर होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो ट्विन ड्रैगन कॉम्बो टेक्निक है, चलो इसे म्यूरिम वॉरियर की तरह सेटल करते हैं। क्लैन लीडर ने कब ट्विन ड्रैगन कॉम्बो टेक्निक सीख ली? कुछ ही लोग क्लैन की ऐसी एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट सीख पाते हैं। ये सुनकर चेयरमैन यांग कहते हैं, क्या तुम सीरियसली मेरे से फाइट करना चाहते हो? एल्डरमैन और एल्डर किम, मैं आपसे मिस्टर यांग से लड़ने के लिए परमिशन मांगता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मैं जो चाहूँ चेयरमैन यांग और उस लिस्ट के साथ कर सकता हूँ। ये सुनकर एल्डर किम एल्डरमैन से कहते हैं, क्या हमें ये रोकना नहीं चाहिए? वो चेयरमैन यांग के खिलाफ है, वो उसे नहीं हरा सकता।
काफी देर हो चुकी है, अब हम उसे कैसे रोकेंगे। उसने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि वो चेयरमैन यांग से ड्यूल करेगा बाकी के क्लैन मेंबर्स के सामने। और वैसे भी ये होना ही था। अगर क्लैन लीडर यही चाहते हैं तो फिर ठीक है। आप क्या सोचते हैं चेयरमैन यांग? ये सुनकर चेयरमैन यांग पेटिशन अपने बंदे को पकड़ाते हुए कहते हैं, अगर आप इसे अलाउ करते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये काफी जल्दी पछताएगा। ये देखकर हाजी सोचता है, क्या सायोन उससे फाइट करने वाला है? क्या इसका मतलब मुझे वैसी फाइट दोबारा देखने को मिलेगी? तभी बाजू से लोगों की हंसने की आवाजें आती हैं। वो फंस गया। चेयरमैन यांग सही थे। उन्हें पता था कि क्लैन लीडर उनके जाल में जरूर फंस जाएंगे। उस छुटकू की इतनी हिम्मत कि वो चेयरमैन यांग को एक ड्यूल के लिए चैलेंज कर रहा है। क्या कोई शर्त लगाना चाहेगा कि क्लैन लीडर कितने मिनट तक टिक पाएंगे? ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग तो ऐसा कह रहे हैं जैसे सायुन हार चुका है। तभी चेयरमैन यांग सायुन को लात मारते हैं। जैसा मैंने सोचा था, तुम बहुत धीमे हो, ये कहकर वो अपनी छड़ी से अटैक करते हैं, लेकिन सायुन इस बार उसे डॉज कर देता है और एक लात मारता है, लेकिन चेयरमैन यांग उसे ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन कुछ कदम पीछे आ जाते हैं। ये देखकर वो सोचते हैं, इसके अटैक पहले से अलग क्यों लग रहे हैं। अब आप सीरियस हो जाइए चेयरमैन यांग, मैं अपने आप को अब इस बार होल्ड बैक नहीं करने वाला। अच्छा ही है। ये कहकर चेयरमैन यांग भी अपनी फुल पावर पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी तुम पे कोई रहम नहीं बरसाने वाला। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।